हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कई लेडीज़ हर दिन प्रेग्नेंट होती हैं। अपने इंडिया में देखते होंगे चाइल्ड का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट रहता है तभी तो बर्थ होता है। तो उसके लिए मैं आज बहुत अच्छे आपको प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम जानते हैं ये चीज़ कि हमको फिज़िकली बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना, डाइट करनी चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन एक और बहुत ऐसा बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, जो हमको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली संतान है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी पैदा होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और वो चीज़ जो है वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी हो सकती थी, वो मिस हो जाएगी तो आपके लिए आपको नुकसान होगा। इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेडिटेशन से रिलेटेड और अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स में मिलती हैं और कॉमन टॉपिक्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि जो संस्कार होते हैं, है ना, हम उनकी अपनी जो माँ होती है उसकी फ़िज़िकल डाइट पे बहुत ज़्यादा हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वो अच्छा खाना खाएं, स्मोक नहीं करें, कैफ़ीन नहीं लें, है ना, एक्सरसाइजेस भी मॉडरेट करते रहें। और आपका एयर फ्लाइट में भी वो, अगर लंबे डिस्टेंसेस की एयर फ्लाइट है तो वहाँ पर भी वो ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए बार बार घूमते रहें, एक साथ बैठे ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके शरीर को हेल्दी बनाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसको हेल्दी बनाने के लिए, यानी उसको संस्कारी बनाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जनरेशन हम देख रहे हैं जो पहले हम में संस्कार थे वो आज की जनरेशन में नहीं है। आज की जनरेशन देखेंगे तो बहुत ही ब्लंट हो गई है, बहुत तुरंत जवाब देने लग गई है, बहुत एग्रेसिव हो गई है। तो हम ये कहते हैं कि उस पर जनरेशन का असर है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्ट कि उसको उसके फ्रेंड्स का असर है, जनरेशन का असर है, उसके माँ बाप का भी असर उस पर रहता है। और सबसे पहले संस्कार जो हैं वो गर्भ से ही डलना शुरू होते हैं। हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा जो है अभी नई नई उस शरीर में, उस भ्रूण में आई है, तो उसका उस शरीर के साथ अटैचमेंट तो रहता नहीं है ना, जुड़ाव तो हुआ नहीं है, अभी नई नई आई है, तो बहुत ही आत्म स्थिति में रहती है, सोल कॉन्शियस अवस्था में रहती है। तो उसकी कैचिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो जो भी हम सोचते हैं, चाहे मैं माँ सोच रही हूँ या फिर फैमिली सोच रही है आसपास की, उसका पूरा असर उस बच्चे पर पड़ता है, उस आत्मा पर पड़ता है। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि हम जो फिज़िकली बहुत ध्यान दे रहे हैं वैसे ही हम मेंटली भी उस पर ध्यान दें, तभी वो बच्चा मेंटली भी फिट होगा। क्योंकि आजकल मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। ये आपने कोरोना के समय में देखा होगा, और लॉकडाउन में जो है कईयों को प्रेगनेंसी ली है, लोगों ने, कईयों ने ली है, और थोड़ा टाइम भी मिला है जिनका बिजी शेड्यूल था उस हिसाब से। तो ये जो वीडियो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे उसकी इमोशनल हेल्थ बच्चे की बहुत अच्छी रहे। तो सबसे पहला जो है कि वो आत्मा जो आई हुई है वो एक दर्द से आई है। अब दर्द कैसे है उसको, कि देखिए कोई भी आत्मा अपना पिछला शरीर जो उसने छोड़ा होगा
वो या तो किसी एक्सीडेंट से छोड़ा होगा या किसी बीमारी से छोड़ा होगा, कोई ना कोई कारण तो बनता ही है शरीर छोड़ने का। तो वो जो शरीर, क्योंकि उस शरीर से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो जब उसने उस शरीर को छोड़ा होगा तो वो ज़रूर से ज़रूर बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है ना। कोई बहुत अच्छी पुण्य आत्माएं होती हैं तो आसानी से शरीर छोड़ती हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो ऐसे नहीं होते हैं, नॉर्मली छोड़ते हैं, वो भी कठिनाई से शरीर छोड़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द में आई हुई आत्मा रहती है। तो वो जो है हमको उसको ऑलरेडी वो दर्द में है, तो हमको उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देने हैं, हमको उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। हमको उसको डिप्रेशन के थॉट्स, मान लीजिए हमारे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या हमारे घर में हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो जो हमारे अंदर डिप्रेशन के थॉट्स हैं या एंजाइटी के थॉट्स हैं या एंगर के थॉट्स हैं, ये सारे थॉट्स जो हैं वो उस बच्चे को भी प्रभावित करते हैं, उनके अंदर भी ये संस्कार आते जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सिर्फ 9 महीनों के लिए अपने कुछ संस्कारों को कम से कम अपने ही बच्चे के लिए चेंज करना है। सबसे पहले कि बातों को भूल जाना सीखना है, कोई भी बात को पकड़ कर पे नहीं रखना है, क्योंकि जो बात हमारे चित्त पर है वो हमारे बच्चे के चित्त पर आएगी बैठना शुरू हो जाएगी। तो हमको क्या करना है कि हमको बहुत खुश रहना है और अच्छे से प्यारे से सुख के शांति के वाइब्रेशन उस बच्चे को भी देने हैं, उस आत्मा को भी देने हैं जो नई हमारे घर आने वाली है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जेंडर प्रेफरेंस देते हैं, यानी मान लीजिए कभी सोचते हैं कि लड़का ही होना चाहिए या कभी सोचते हैं लड़की ही होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं हर कोई सोचता है कि लड़का ही होना चाहिए, कभी कभी बहुत सारे लड़के हो जाते हैं तो हमको एक लड़की भी चाहिए होती है। अब मान लो कि हमको चाहिए लड़की लेकिन भ्रूण में है वो लड़का, तो उसको क्या फीलिंग मिलेगी, उसको एक रिजेक्शन की फीलिंग मिलेगी जब वो फिर जन्म लेगा। फिर हम उसको कितना भी प्यार दें, उसके अंदर ये फीलिंग एक घर कर गई होगी कि मैं इनको नहीं चाहिए था, है ना। तो ये एक बहुत ही बुरी फीलिंग होती है, रिजेक्शन की फीलिंग। इसीलिए आपको बस यही सोचना चाहिए कि जो भी आत्मा आए, चाहे वो पुरुष के लड़के के शरीर में आए, चाहे स्त्री या लड़की के शरीर में आए, हमको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो जैसा जिसको शरीर मिलेगा वो मिल ही जाएगा। तो हमको क्या है उसको, और हमको ये भी नहीं सोचना है कि कितनी हमारे घर में सैलरी की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये बच्चा आ रहा है अब हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, पता नहीं इसका भाग्य कैसा बनेगा। देखिए हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई रहती है, माँ बाप बच्चों का भाग्य बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं कर सकते। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने घर में जन्म, जिस भी घर में जन्म लेती, चाहे वो गरीब का घर हो चाहे अमीर का घर हो। तो इसीलिए जो हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं वो तो हमको करना ही है, साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज देनी है, और वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको छोटा सा एक मेडिटेशन कराऊंगी इसके लिए कि कैसे मेंटली हमको उसको वाइब्रेशंस देने, प्रेम के, शांति के, सुख के, जिससे कि वो संतान जब आए तो उसको बहुत अच्छा फीलिंग आए और उसके संस्कार बहुत अच्छे हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेडिटेशन। ओम शांति। मैं एक आत्मा भ्रुकुटी के बीच निवास कर रही हूँ। मेरे शरीर के अंदर गर्भ में जो नई आत्मा है वो मेरी अपनी है। मेरे परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, उनसे असंख्य किरणें मेरी ओर आ रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। सुख, शांति, प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में
समा रही हैं और अब ये किरणें मुझ आत्मा से निकलकर मेरे गर्भ की ओर जा रही हैं, उस नई आत्मा की ओर जो अपने पिछले शरीर को छोड़कर अभी अभी आई है। असीम प्रेम शांति की किरणें प्राप्त कर वो आत्मा अपने पिछले सभी दुख दर्द से मुक्त हो रही है। उसको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। बहुत ही सुसंस्कारी आत्मा वो बन रही है। और अब मैं उस आत्मा से कह रही हूँ, हे आत्मा, आपका पिछला हिसाब किताब अब खत्म हुआ, अब नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है। वेलकम। ओम शांति।